जय हिंद। वेलकम टू विजयपथ एजुकेशन पालनपुर। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है और मैं आपके लिए जो है वो हिमाचल पुलिस की आंसर की के साथ आपसे जुड़ चुका हूँ। रीजनिंग का सेक्शन हम कवर करने वाले हैं। अभी कुछ समय पहले जो है वो आज 15 जून 2025 को हिमाचल पुलिस का एग्जाम कंडक्ट कराया गया, जिसमें 10 क्वेश्चन जो थे वो आपके रीजनिंग के आए गए थे। और इससे पहले हमने जीके की आंसर की ऑलरेडी हमारे चैनल के ऊपर अपलोड हो चुकी है। अपने अपने आंसर आप जरूर चेक कीजिए कि कितने आंसर आपके जो है वो सही हैं। जल्दी से फटाफट जो है वो रीजनिंग के आंसर की को हम डिस्कस कर लेते हैं। बड़ा आसान सा सेक्शन था, बड़ा इजी पेपर आया था इस बार का। और सबसे पहला क्वेश्चन जो है वो आपको रोम नंबर सीरीज से पूछा गया था, जिसमें दी गई थी सीरीज आपके पास 3, 8, 15, 24, 34, 48 और 63। जब आप यहाँ पे गैप निकालेंगे तो सबसे पहले 5 का गैप है, उसके बाद यहाँ पे 7 का, उसके बाद आपके पास 9 का, तो उसके बाद यहाँ पे 11 का गैप जो है वो बनना चाहिए था। यानी कि ओड नंबर की सीक्वेंस चलिए, इसका मतलब 34 जो है वो इस हिसाब से प्रॉपर यहाँ पे फिट नहीं हो पा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका 34 जो राइट आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे आपको बोला गया था सेकंड क्वेश्चन में कि दिए गए अक्षरों की श्रृंखला में कितने ऐसे टी हैं आपको बताना है कि जिनसे पहले और बाद में टी है, यानी कि टी के पहले भी टी आए और टी के बाद भी टी आए। तो आपको ये देखना है कि टी जो है क्या लगातार 3 बार है या नहीं है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो सिर्फ सिंगल टी है, यहाँ पे 2 बार है, यहाँ पे सिंगल है, यहाँ पर भी सिंगल, यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे सिंगल, यहाँ पे डबल और यहाँ पे सिंगल। तो आपको बताना है कि टी क्या लगातार 3 बार था या नहीं था। तो इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए 0। टी जो है वो 3 बार जो है वो नहीं दिए गए, ना तो टी से पहले टी है ना तो टी के बाद टी है। ठीक है जी, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए रहेगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपको बताना था कि यहाँ पे ये नॉन वर्बल का क्वेश्चन है। ऑलरेडी आपको इस तरीके के क्वेश्चन करवाए गए हैं। हल्का सा एक सेंस आपको लगानी थी क्या इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पे रहना था। आपको बताना है कौन सा यहाँ पे ऑप्शन जो है वो इस सीक्वेंस को आगे फॉलो करेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान से देखें, बाहर जो है वो 4 लाइनों से बनी है आकृति, अंदर 3 लाइनों से बनी है। बाहर 5 से बनी है, अंदर 4 से बनी है। यहाँ पे 6 से बनी, यहाँ पे 5 से बनी, यहाँ पे 5 से बनी, यहाँ पे 4 से बनी। यानी कि एक सीक्वेंस क्या चली है कि बाहर की लाइनें ज्यादा है और अंदर की लाइनें कम है, ये सीक्वेंस चली। दूसरा पैटर्न क्या चला, यहाँ पे देखो बाहर वाला भरा हुआ है, ये वाला, ये पोर्शन ब्लैक किया, अंदर वाला खाली है। यहाँ पे बाहर वाला खाली, अंदर वाला भरा। ठीक है, तो ये बाहर वाले से चेक करते हैं, ये भरा है, ये खाली है, ये भरा, ये खाली। तो अगला जो आएगा वो बाहर वाला भरा आएगा, जिसमें ऑप्शन डी और ऑप्शन ए दोनों मैच हो रहे हैं। अब क्वेश्चन ये था कि बाहर वाली लाइनें ज्यादा, अंदर वाली लाइनें कम। यहाँ पे बाहर वाली लाइनें कितनी है? 4, अंदर वाली 3 है। यहाँ पे बाहर वाली लाइनें 4 और अंदर वाली जो 5। तो अंदर की ज्यादा नहीं होनी चाहिए, अंदर की कम होनी चाहिए। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा यहाँ पे राइट आंसर रहेगा। एलिमिनेशन मेथड से भी आप इसको ट्राई कर सकते थे। आसान सा क्वेश्चन पूछा गया था। अगला क्वेश्चन ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है। जेबीटी का जो आपका एग्जाम था उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था। और मैंने बार बार आपको बताया था प्रीवियस ईयर का सेक्शन जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। यहाँ पे बोला है 17 जो है वो मछलियां हैं, 8 को छोड़कर बाकी सारी मर गई, तो बची कितनी? आपको ये बताना है कि 8 को छोड़ के बाकी जितनी थी वो तो मर गई, तो बची कितनी? 8 ही बची ना, क्योंकि 8 को छोड़ के, 8 को मिस करके बाकी सारी मर गई, तो जो 8 थी वही तो बची है। तो आंसर क्या आना था इसका? ऑप्शन नंबर बी आना था। ये क्वेश्चन आपको करवाया गया था या ऑलरेडी आपको यहाँ पे जो है वो आंसर गिवन है कि 8 बची हैं, बाकी सारी मर गई हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे था। क्वेश्चन एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा वे मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है। तो इसका आप डायग्राम एक बार चेक करो कि क्या आपका डायग्राम जो है वो सही है या गलत है। एक लड़के की ओर इशारा करते हुए मीना ने कहा, मीना ने क्या कहा कि मेरे दादा। मीना के दादा कौन होंगे? उसके पापा के पापा, ये उसके दादा लगे, मेल है इसलिए दोनों प्लस आएंगे। मेरे दादा के इकलौते बेटे का बेटा है, दादा के इकलौते बेटे यानी कि मीना के पापा, उनका बेटा यानी कि मीना का क्या लगेगा? वो भाई लगेगा। तो आपको बोला कि मीना से किस प्रकार संबंधित, तो मीना उसको क्या बोलेगी? भाई बोलेगी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर था। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन था यहाँ पे कि आज बुधवार है, 56 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। तो जितना हमने हार्ड लेवल बच्चों को करा दिया था, ये उसके कंपैरिजन में काफी इजी पेपर जो है वो यहाँ पे पूछा गया है। आपको बोला आज बुधवार है, 56 दिन के बाद कौन सा दिन आएगा। तो देखिए हफ्तों में दिन कभी भी चेंज नहीं होता, आपको बताया गया था 56 दिन, यानी कि इसको 7 से आप भाग कर दो। ठीक है, तो ये आपका कितनी बार कट जाएगा?
8 सत्ते 56 होते हैं, ठीक है, 8 बार कट जाएगा, यानी कि 8 हफ्तों की बात की गई है, ठीक है, 8 हफ्तों की। तो इसका मतलब अगर आज बुधवार है तो 10 हफ्ते, 8 हफ्ते, 20 हफ्ते के बाद भी क्या रहेगा, बुधवार ही रहेगा। हफ्तों में दिन चेंज नहीं होता, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन था आपको यहाँ पे क्यूब काउंट करने थे कि कितने क्यूब हैं, ठीक है। ऑलरेडी हमारे अभी लेटेस्ट में 5 to 6 पेपर जितने बच्चों के अभी कराए हैं लास्ट हमारे 3 to 4 डेज में, उसमें बार बार इसी तरीके का क्वेश्चन आपसे बार बार मैंने पुट किया था हमारे सैंपल पेपर में, और देखिए यही सेम क्वेश्चन जो है वो आपके लिए यहाँ पे बन गया है। तो आपको क्यूब बताने कितने, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 3 की सीक्वेंस चली है, तो 1 2 और 3 ये बैकवर्ड में आ गए, ठीक है, फिर 4 यहाँ पे 5वां होगा, 6वां 7वां, ठीक है, ये 8वां, ये 9वां और ये 10वां। तो टोटल जो है वो इसमें कितने आ जाएंगे, 10 आ जाएंगे। आप इसकी बनावट को बनाएंगे तो आपको ऑलरेडी जो है इसका पता चल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8। ये जो क्वेश्चन है ये आपका गलत है, रीजनिंग का क्वेश्चन ये गलत आया आपके पेपर में। अगर आप सीक्वेंस को देखें, यहाँ पे इंग्लिश में ब्रदर दिया गया है और हिंदी में जो है वो यहाँ पे इकलौता बेटा की बात की गई है। तो क्वेश्चन हिंदी में कुछ और है, इंग्लिश में कुछ और है। हालांकि क्वेश्चन तो गलत है, आपको एक नंबर इसका एक्स्ट्रा मिलना चाहिए, लेकिन जब भी आपका कोई एग्जाम होता है तो उसमें पहले ये बताया होता है कि अगर कोई क्वेश्चन गलत है तो आपने या तो उसको मिस कर देना है। दूसरा कॉन्सेप्ट ये होता है कि अगर क्वेश्चन गलत है उसकी आंसर की जो है वो किस हिसाब से आएगी, तो हमेशा इंग्लिश लैंग्वेज को प्रेफर किया जाता है। इंग्लिश लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आपका आंसर जो है वो निकलना चाहिए। यहाँ पे बोला है ए ने बी का परिचय अपने पिता की, ठीक है, तो ए आ गया, उसके पिता की बात कर रहे हैं, उनकी पत्नी, ठीक है, यानी कि इसकी मम्मी लगी, उनका इकलौता बेटा यानी कि ये खुद, उसके बेटे की बात कर रहे हैं, तो बी यहाँ पे आएगा। यानी कि इन दोनों में जो है वो बेटा और पिता का रिलेशन जो बनता, तो बी जो इसको पिता बोलेगा, हालांकि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था। अगर इंग्लिश के सेक्शन के हिसाब से करेंगे तो यहाँ पे ए आ गया, ठीक है, उसके बाद उसके पापा आ गए, उसकी मम्मी आ गई और मम्मी का भाई यानी कि उसके मामा का बेटा है। तो मामा का बेटा जो होगा ना वो कभी भी भाई नहीं लगता है, मामा का बेटा जो है वो हमेशा ब्लड रिलेशन के चैप्टर में हमारा चचेरा ममेरा फुफेरा भाई जो है वो लगता है। तो यहाँ पे आंसर जो है वो चचेरा भाई, कजन को हम प्रेफर कर सकते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से। हालांकि हिंदी के हिसाब से जो है इसका आंसर पिता आना चाहिए, जो कि ऑप्शन में नहीं था। तो हालांकि ये क्वेश्चन जो है वो एचपी पीएससी को जो एक बार देखना चाहिए कि एक ग्रेस मार्क्स जो है वो बच्चों को यहाँ पे मिले। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यहाँ पे बोला गया था मेडिसिन जो है वो रोगी से संबंधित है, शिक्षा किससे संबंधित होगी, तो दवाई किसको दी जाती है, रोगी को। तो एजुकेशन किसको दी जाएगी, विद्यार्थी को दी जाएगी। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला एक लास्ट क्वेश्चन 10th यहाँ पे था, ट्राइड का कोड 56 है, ब्रेन का कोड 44 है, आपको लेजी का कोड जो है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो है इनके कोड आपको ऐड करने हैं, कौन सा नंबर किस कौन सा अल्फाबेट किस नंबर पे आता है उसको आपने जो है वो यहाँ पे ऐड करना। अगर एल की बात करेंगे तो एल 12 नंबर पे आता है, ए जो है वो पहले नंबर पे, जेड जो है वो आपका आता है 26 नंबर पे और वाई जो है वो आता है 25 नंबर पे, ठीक है। हालांकि ये आपको जो है वो सारे नंबर ऐड कर देने थे, तो इसका आंसर जो आपके पास 64 बनना है, ऑप्शन नंबर डी। तो ये आपके रीजनिंग के सेक्शन के क्वेश्चन थे, काफी इजी वे में जो है वो क्वेश्चन पूछे गए थे। जल्दी इसकी मैथ, इंग्लिश और हिंदी के आंसर की के साथ भी हम फिर से आपसे जुड़ेंगे। तब तक के लिए आप अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।